नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इस पाठ का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन फिर भी वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया था। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा में दुखी था, और लेकिन यहूदी भी यही चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थी। और इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोकॉस्ट। अभी इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, जो भी होलोकॉस्ट कहा जाता था, अभी जबकि दमन चक्र अपने शिखर पर था, और उन्हीं दिनों तक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है, और शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नात्सी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तऐवज हाथ आए उन्हें बनाए रखने को यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। और उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखे, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत भी जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तो तय है, पराजय तो ये जर्मनी की होने वाली है, तो नात्सी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने जो भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया था। आगे क्या हुआ? दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, उसके बाद शायरी, स्मारकों, संग्रहालयों में इस विध्वंस जो ध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन सारे दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया था, और उन लोगों के लिए भी है ये सारी जो बातें शर्मनाक उनके लिए यादगार है, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। देखिए, हम लोग अभी वो चित्र भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हिटलर को गांधी जी का एक पत्र गया। अभी हिटलर को महात्मा गांधी जी ने एक पत्र लिखा था। फिर से बात बोल रही हूँ, हिटलर को गांधी जी का ये पत्र उन्होंने वर्धा से यानी मध्य प्रांत भारत से 23 जुलाई 1939 में लिखा था। क्या लिखा था देखते हैं। प्रिय मित्र, चित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर में आपको कुछ मैं लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए, और मुझे अपने आप से अपील करनी ही चाहिए। अभी चाहे वह जिस लायक हो, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो युद्ध को रोक सकते हो, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए? फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में मित्रता ही महान क्यों न हो, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों का त्याग कर दिया, और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है?
जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं हूं आपका सच्चा मित्र गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ये पत्र जो लिखा है हिटलर को गांधी जी ने, ये वर्धा से लिखा है और 24 दिसंबर 1940 में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसमें यदि संगठित कर दिया जाए जिसे शक्ति को, तो यह वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है या नहीं? यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है और इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं हो जिसे अपने पूर्णता के पूरे चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और ऐसा निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इर्जाद कर लेगा और आपके ही तरीकों में आपको नीचा दिखाएगा। देखिए कितना अच्छी तरह से गांधी जी ने उनको ये पत्र लिखा था और आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा, क्योंकि हिटलर जो भी काम करते थे वो बहुत ही हिंसा का करते थे। इसके लिए गांधी जी ने ये जो पत्र लिखा है वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको दिया है लिख के। और वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया है। अंत में मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चित्र है हिटलर। यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नाज़ी किस तरह आकर्षित करते थे। उनके हाथ में हथौड़ा दिया गया है, यानी कि हर कोई चीज हिंसात्मक ही दिखाई दी गई है। देखिए, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है और दूसरा खतरा बोल्शेविक की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। और बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविकिज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं और ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे एक नाज़ी पन्ने से ये लिया गया है। ये जो लिखावट लिखी गई है ये एक छपे हुए नाज़ी पन्ने से ली गई है, 1932 की है ये। और चित्र भी हम लोग देख रहे हैं कितना डरावना है। जो किसान भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में हथौड़ा दिया गया है, यानी कि हिंसा ही हिंसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? आपको गांधी जी ने पत्र में हिटलर को क्या लिखा था, इस सवाल का जवाब आपको अपने नोटबुक में यानी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।